गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर हिंदी क्लास। बच्चों 5 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6। पाठ का नाम है कांटों में भी राह बनाते हैं। बच्चों ये कविता है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय जो कि बिहार में है, वहाँ के सिमरिया नामक स्थान पर हुआ था। 23 सितंबर 1908 को हुआ था। गद्य और पद्य शैली में इनका समान अधिकार है। इन्होंने पद्य में भी रचनाएं लिखी हैं और गद्य में भी। उन्हें वीर रस का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। वीर रस के जो श्रेष्ठ कवि है उनमें इनकी गिनती की जाती है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुक्कार, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेणुका आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं, रचनाएं हैं। उनकी रचनाओं में राष्ट्रवादिता की झलक मिलती है। राष्ट्र के ऊपर इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। तो आइए ओजरस से भरपूर इस कविता को पढ़ते हैं। बच्चों, मनुष्य अगर हिम्मत कर ले तो कठिन से कठिन, चाहे कितना भी कठिन काम हो, और बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकता है। मनुष्य अगर चाहे तो कितना भी कठिन काम हो वह उसका सामना आसानी से कर सकता है। इसी भाव को दर्शाती है ये कविता। आइए प्रेरणा और जोश देने वाली इस कविता को पढ़ें। इस कविता को पढ़ के हमारे अंदर प्रेरणा तो आएगी, साथ में जोश भी उत्पन्न होगा। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव खड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, व्रती का बीच उजियारी हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। आइए इस कविता का अर्थ समझते हैं। सच है विपत्ति जब आती है तो कायर को दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। कवि दिनकर जी कह रहे हैं कि ये बात एकदम सच है कि मुसीबत जब आती है तो वह कमजोर व्यक्ति को ही अपने वश में करती है। कमजोर व्यक्ति उस समय घबरा जाता है। विपत्ति जब आती है तो कायर को दहलाती है। कायर मीन्स डरपोक। जो डरपोक व्यक्ति होता है, जो कमजोर व्यक्ति होता है, उसी से वही विपत्ति से घबराता है। सूरमा नहीं विचलित होते। सूरमा मीन्स वीर पुरुष, और विचलित होना मीन्स डगमगाना। सूरमा डगमगाते नहीं है, जो वीर पुरुष है वो विचलित नहीं होते। वीर पुरुष अपने मार्ग से नहीं हटते। वे जरा सी देर के लिए भी अपना धैर्य नहीं खोते। वे धीरज धारण करके रखते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? विघ्नों और परेशानियों को धैर्य से अपनाकर उनका सामना करते हैं, उनका समाधान ढूंढते हैं कि किस प्रकार इन विपत्तियों को यहाँ से दूर किया जाए, अर्थात समस्याओं को ठीक प्रकार से हल कर सकते हैं जो वीर पुरुष होते हुए। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। कवि कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा विघ्न है, ऐसी कौन सी मुसीबत है इस जग में, टिक सके आदमी के मग में। मग में राह या फिर रास्ता, जो आदमी के रास्ते में टिक सके। कोई भी मुसीबत ऐसी नहीं है जो बहादुर आदमी का रास्ता रोक सके, जो वीर पुरुष है उसका रास्ता रोक सके। खम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव खड़। बच्चों, जब पुरुषार्थी मनुष्य, पुरुषार्थी मीन्स परिश्रमी मेहनती जो पुरुष उत्साह से आगे बढ़ता है, खम ठोक ठेलता है जब नर, जब जो परिश्रमी व्यक्ति है, जो मेहनती आदमी है,
वो जब उत्साह से बढ़ता है, पर्वत के जाते पाँव उखड़, तब पर्वत भी, पहाड़ भी हिल जाता है। उसके भी पाँव उखड़ जाते हैं, वो भी डगमगाने लगता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। देखो कवि ने कितनी अच्छी बात कही है कि मानव जो जोर लगाता है, मनुष्य जब अपनी कार्य क्षमता प्रदर्शित करता है या अपने परिश्रम को वो जब दिखाता है, तो कठिन काम भी आसान हो जाता है। पत्थर पानी बन जाता है। पत्थर रूपी जो बर्फ होती है, बर्फ जमने के बाद, पानी की बर्फ जमने के बाद वह कठोर हो जाता है पत्थर के समान। तो जब मनुष्य कठिन परिश्रम करता है तो उस समय पत्थर भी पानी बन जाता है, जैसे बर्फ पिघलकर पानी का रूप ले लेती है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, व्रती का बीज उजियारी हो। गुण एक से एक बढ़कर प्रखर, प्रखर मीन्स तेज। मानव में अनेक गुण, मानव में बहुत सारे गुण छिपे हुए हैं, जैसे मेहंदी की लालिमा और दीपक की बाती में प्रकाश छिपा रहता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, व्रती का बीज उजियारी हो। व्रती का दिए की बाती। तो कवि कह रहे कि मानव में भी बहुत सारे गुण छिपे हुए हैं। जिस प्रकार मेहंदी के अंदर लालिमा व दिए की बाती के अंदर प्रकाश छिपा रहता है, वैसे मनुष्य में भी बहुत सारे गुण छिपे हुए हैं। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वह नहीं पाता है। कवि यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस बत्ती को नहीं जलाता, इस दिए को नहीं जलाता है, उसे कभी भी प्रकाश नहीं मिल सकता। अर्थात जो पुरुषार्थ नहीं करता, जो अपने मन में बत्ती नहीं जलाएगा, कठिन परिश्रम का दृढ़ निश्चय नहीं करेगा, जो मेहनत नहीं करेगा, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। कवि ने कहा कि बत्ती जो नहीं जलाता, रोशनी वह नहीं पाता। अर्थात मेहनत नहीं करने वाले को, परिश्रम नहीं करने वाले को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत ही अच्छी राष्ट्र प्रेम को ध्यान में रखते हुए ओजस्वी, ओज को दर्शाने वाली ये कविता लिखी है। उन्होंने मनुष्य के दृढ़ निश्चय के बारे में बताया कि अगर मनुष्य दृढ़ निश्चय कर ले, सोच ले कि मुझे ये काम करना है, तो मानव क्या नहीं कर सकता। अर्थात असंभव को भी संभव कर सकता है। इसके कुछ शब्दार्थ हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं बोर्ड पे। विपत्ति मीन्स मुसीबत, कायर मीन्स डरपोक, सूरमा कहते हैं वीर पुरुष को, सूरमा मीन्स वीर। विचलित होना, इट मीन्स डगमगाना, कहते हैं ना, विचलित होना मीन्स डगमगाना। विघ्न मीन्स रुकावट, मग मीन्स मार्ग या फिर रास्ता, और प्रखर मीन्स तेज, व्रतिका मीन्स दिए की बाती। बच्चों, ये तो थे हमारे शब्दार्थ। अब हम इस चैप्टर के करेंगे क्वेश्चन आंसर। पहले हम मौखिक प्रश्न पढ़ेंगे। मौखिक प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन है, विपत्ति किसे दहलाती है। आपने अभी चैप्टर में पढ़ा, विपत्ति जो कायर पुरुष होते हैं उन्हें दहलाती है, सूरमा को नहीं दहलाती, अर्थात वीर पुरुष को नहीं दहलाती। तो इसमें कायर को, विपत्ति किसे दहलाती है, कायर को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है, मानव जब जोर लगाए तब क्या हो जाता है। तो बच्चों, अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है, अर्थात बर्फ पिघल जाती है।
मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कौन रोशनी नहीं पाता। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो व्यक्ति बत्ती नहीं जलाता या फिर दीपक नहीं जलाता, मन में परिश्रम की भावना नहीं लाता, वह रोशनी नहीं पाता। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो व्यक्ति बत्ती नहीं जलाता। बत्ती का अर्थ यहाँ दीपक से है। जो व्यक्ति दीपक नहीं जलाता, जो व्यक्ति बत्ती नहीं जलाता वह रोशनी नहीं पाता। ये तो थे हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे लिखित प्रश्न उत्तर। लिखित का फर्स्ट प्रश्न है विपत्ति आने पर सूरमा क्या करते हैं। सूरमा मीन्स वीर पुरुष। जब विपत्ति आती है तो उस समय वीर पुरुष उनका कैसे सामना करते हैं या फिर क्या करते हैं। तो बच्चों विपत्ति आने पर जो बहादुर पुरुष होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, एक तो वो घबराते नहीं हैं, दूसरा वे विपत्ति का धैर्य से मुकाबला करते हैं, धीरता धारण करते हैं उस समय वो, और कांटों में भी रास्ता बना लेते हैं और परिश्रम करके उपलब्धि को प्राप्त कर लेते हैं। तो विपत्ति आने पर बहादुर लोग घबराते नहीं। बहादुर लोग घबराते नहीं हैं। वे विपत्ति का धैर्य से मुकाबला करते हैं। मुकाबला करते हैं मीन्स सामना करते हैं। और वीर पुरुष विपत्ति आने पर कांटों में भी राह बना लेते हैं। वे कांटों में भी राह बना लेते हैं। और परिश्रम करके उपलब्धि प्राप्त करते हैं। राह बना लेते हैं और परिश्रम करके उपलब्धि प्राप्त करते हैं।
विपत्ति आने पर सूरमा क्या करते हैं? तो विपत्ति आने पर सूरमा या बहादुर लोग घबराते नहीं हैं, वे विपत्ति का धैर्य से मुकाबला करते हैं। वे कांटों में भी राह बना लेते हैं और परिश्रम करके उपलब्धि प्राप्त करते हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं, जो उनको चाहिए वो पा लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बाधाएं और रुकावटें कब मनुष्य के रास्ते में टिक नहीं पाती? बाधाएं मीन्स मुसीबत, और जो रुकावटें हैं वो मनुष्य के रास्ते में कब नहीं टिक पाती? तो बच्चों, जब मनुष्य कठिन परिश्रम करता है, दृढ़ निश्चय करके मेहनत करता है, तो उस समय चाहे कोई भी बाधा हो, कोई भी मुसीबत हो या कोई भी रुकावट हो, उसके रास्ते में टिक नहीं पाती। जब मनुष्य कठिन परिश्रम करता है तो बाधाएं और रुकावटें मनुष्य के रास्ते में टिक नहीं पाती। टिक नहीं पाती। बाधाएं रुकावटें कब मनुष्य के रास्ते में टिक नहीं पाती? तो बच्चों, जब मनुष्य कठिन परिश्रम करता है तो बाधाएं और रुकावटें मनुष्य के रास्ते में टिक नहीं पाती। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है, मानव के अंदर छिपे गुणों की तुलना कवि ने किन किन से की? तो बच्चों, मानव के अंदर छिपे गुणों की तुलना कवि ने मेहंदी की लालिमा व वर्तिका की उजियाली, इट मीन्स दिए की बाती से की है। कि जिस प्रकार मेहंदी के अंदर लालिमा छिपी रहती है और दिए की बाती में प्रकाश छिपा रहता है, उसी प्रकार मानव के अंदर भी बहुत सारे गुण छिपे हुए हैं। तो मानव के अंदर छिपे गुणों की तुलना कवि ने मेहंदी की लालिमा व दिए की बाती से की है। मानव के अंदर छिपे गुणों की तुलना कवि ने मेहंदी व दिए की बाती से की है। बच्चों, मानव के अंदर छिपे गुणों की तुलना कवि ने मेहंदी व दिए की बाती से की है। जिस प्रकार मेहंदी में लालिमा व दिए की बाती में प्रकाश छिपा रहता है, उसी प्रकार मानव में बहुत सारे गुण छिपे रहते हैं। तो बच्चों, ये जो मैंने शब्दार्थ करवाए हैं और प्रश्न उत्तर करवाए हैं, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करना है। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।